तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर हल सहित बताया जाएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा का पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आज हम यहां से देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा का पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको देख सकते हो, अभी हम इसको स्कूल से लेकर आए हैं और दोस्तों इसका पूरा सॉल्यूशन आज हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का भूगोल का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ से आपका जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी भूगोल में वो 20 होगी और समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का, और कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या होगी 4 और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। पूरा का पूरा आपका भूगोल का क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आएगा अर्धवार्षिक परीक्षाओं का, जो कि मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11 का आपका भूगोल का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से तैयार कर लेना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है भूगोल का, इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको ये निर्देश दिए गए हैं। टोटल आपका भूगोल का 70 नंबर का पेपर होगा, आप इसका मिलान करके देख सकते हो। देखिएगा यहाँ से आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। क्या पूछा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिएगा अब इसका हम सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने भूगोल विषय के पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग देख लें, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, मैदान को हम भौतिक लक्षण कहते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्रमबद्ध उपागम का प्रवर्तन किस विद्वान के द्वारा किया गया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे बी नंबर का, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा इसको किया गया है। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर को भी देख लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखें आप लोग, जोवियन ग्रह है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जोवियन ग्रह कौन सा है, तो यहाँ से आप लोग देख लें बृहस्पति। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान की गहराई है। देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खानें हैं उनकी गहराई कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका दोस्तों होगा वो आ जाएगा आपका ए नंबर का, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर के बीच में वहाँ पर सोने की खानों की गहराई है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, आधात्विक खनिज है। इनमें से दोस्तों आधात्विक खनिज कौन सा है ये आपको बताना है। गंधक है, लोहा है, चांदी है या एल्यूमिनियम है। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर देख लेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें, आधात्विक खनिज है गंधक। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूछा गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और लिख लेंगे। तो देख सकते हो, पहला जो क्वेश्चन लिखा है, भूगर्भ में मौजूद तरल चट्टानी पदार्थ कहलाता है। देखिएगा, भूगर्भ में जो मौजूद रहता है तरल चट्टानी पदार्थ क्या कहलाता है, इसको कहते हैं दोस्तों मैग्मा। यहाँ से आप लोग क्या लिख लेंगे, मैग्मा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, युवाला से बड़े गर्त कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, युवाला से बड़े गर्त कहलाते हैं दोस्तों पोलिये। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे क्या कहलाते हैं, पोलिये।
इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे भाम्य मंडल वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सागरी जल की लवणता प्रति 1000 ग्राम है। चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे परीक्षा में पूछा गया है, तो यहाँ से आप सभी लोग लिख लेंगे 35। यहाँ से आपको लोग क्या लिख लेंगे, 35 प्रति 1000 ग्राम है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्तन मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के मिलन स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है जब तीनों चीज़ें मिलती है, तो देखिएगा इसको कहा जाता है जैव मंडल। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे जैव मंडल। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है, दो नदियों के मध्य की भूमि को कहते हैं। तो दो नदियों के मध्य की जो भूमि होती है उसको कहते हैं दो आब। यहाँ से आप लोग लिख लें। और इसके अलावा आगे क्वेश्चन देख सकते हो, क्या पूछा गया है, उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। पहले क्वेश्चन का मत्स्य काल की जो जोड़ी है आपको सी नंबर से मिलान कर लेनी है। यहाँ से जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हीरा, देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया हीरा, इस हीरे की जोड़ी का मिलान आप लोग कर लेंगे ए नंबर से कायांतरित चट्टान। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मग्न तट की गहराई। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है तीसरे नंबर का, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग ई नंबर से कर लेंगे। और इसके अलावा ई के बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों चौथे नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आप लोग बी नंबर से कर लेंगे। किससे दोस्तों? चौथे नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान बी से हो जाएगा। और पाँचवें नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आप लोग डी से कर लेंगे। एक सिंग वाला गेंडा असम व पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से यहाँ से इसको देख लें और इसको पूरा का पूरा देख लेंगे। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको पास से भी ये बता देता हूँ पूरा का पूरा, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। और आगे अब हमें देखने हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो चलिएगा दोस्तों, जल्दी से हम एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर को भी देख लेते हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा गया है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भूमध्य रेखा से किस ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। तो देखिएगा भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है, तिरछी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों की ओर। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा गया है, ज्वार की उत्पत्ति पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा दोस्तों, ज्वार की उत्पत्ति पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे चंद्रमा का। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, असुरक्षित प्रजातियों को किस प्रकार का खतरा है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुप्त होने का। लुप्त होने का खतरा है असुरक्षित प्रजातियों को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। देखिएगा कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में है, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर ये दोस्तों भारत के दक्षिण में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के कौन से विभाग को खनिजों का भंडार कहा जाता है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया है, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लें प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार या बना लें इसको पठार। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें, वन विनाश का मुख्य कारण क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे वन विनाश का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या और वृद्धि ये दोस्तों वन विनाश का मुख्य कारण है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे द्वारा ये भी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर भी बता दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हो, सत्य असत्य क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देख ले, गोंडवाना लैंड का विभाजन जुरासिक काल में हुआ था। तो देखिएगा ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। देखिएगा ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, असत्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सरगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर है। देखिएगा ये जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम लाल मिट्टी है।
क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, तो ये दोस्तों पूरी तरह से आपका असत्य होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में 23.28% भाग पर वन है। 5वें नंबर के क्वेश्चन को आप लोग सत्य कर लेंगे। और इसके अलावा 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हरमट्टन स्थानीय पवन डॉक्टर पवन भी कहलाता है। देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो देख लीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। भौगोलिक भूगोल में किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है? भूगोल अध्ययन की पद्धतियाँ कौन कौन सी है? जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन के द्वारा किन 2 अवयवी चरों का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है? पारिस्थितिक संतुलन क्या है? देखिएगा पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा अर्धवार्षिक परीक्षाओं का, ये बिल्कुल इसी प्रकार का आप सबसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको बता दिया है, आप सभी लोग यहाँ से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को नोट कर लें। देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। देखिएगा पारिस्थितिक तंत्र संतुलन क्या है? परितंत्र क्या है? इसके प्रकार बताइए। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? जल ही जीवन है, उक्त कथन को समझाइए। नदी द्रोणी जल संभर में अंतर बताना है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन आप सबसे परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और आगे देख सकते हो ये क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की सूची बनाइए। मौसम और जलवायु में 3 अंतर। और इसके अलावा महाद्वीपीय मग्न ढाल की विशेषता है। देखिएगा दोस्तों, अब आपका कहना ये होगा कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता दिए हैं, मगर दोस्तों आपके जो ये बड़े वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, दोस्तों बहुत ही जल्दी मेरे द्वारा आप सभी को इन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बता दिया जाएगा। आप सभी को दोस्तों इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो आप सभी लोग अभी तक के लिए दोस्तों इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और आपके 20 नंबर तक के क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसलिए आप सभी लोग अभी तक इसको पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सोचा कि आपको ऑब्जेक्टिव हल करवा देता हूँ और आपको पूरा पेपर बता देता हूँ। और दोस्तों एक और अगले वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।